सेवा की जाए तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान ही है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना भगवान। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं कांवर में लेके। ऐसे ही वो जा रहे थे, जब रामेश्वर जी के पास पहुंचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और ये प्यासा इसे कोई पिलाएगा नहीं। गंगोत्री से लाए थे रामेश्वर जी के लिए, नजदीक गए और गोद में गधे का सर लिया और हर हर महादेव कर पूरी गंगा जली जे ही गंगा जल पिलाया। तो और जो साथी थे सब हंसने लगे, यार मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर के, वहां नहीं चढ़ाए, गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यही प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है तो एक गधे से भी भगवान प्रकट हो गए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा पर अभिमान न करे, भाव ऐसा रखे कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है बस, और इसका प्रचार प्रसार न करें। प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो सुकृत होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आप यार मित्रों से और बहुतों से हम तो ऐसा करते हैं, हम मतलब ये बात जैसे आप संत से या गुरुजनों से कहे तो बात अलग होती है, बस इसके बाद फिर अगर कोई कहे भी कि सुना है कि आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हो, अरे हम अपनी सेवा नहीं कर पाते पक्षियों की, क्या मतलब उसे हमें दबाना है। हमसे पाप बन जाए तो कह देना है, पुण्य बन जाए तो छुपा लेना है, पर अपने लोग उल्टा करते हैं। पुण्य बनेगा तो पोस्टर छपवा देंगे और पाप बनेगा तो कसम खा लेंगे कि किया ही नहीं है। यही हमारी दुर्गति का कारण होता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई पूछे आपसे गलती वहां हो गई, अब दंड मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। जहां आपने हाँ कहा वो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर सभा में खड़ा होकर के स्वीकार कर ले तो दंड मिले ना मिले उसका पाप नष्ट हो गया। हम सभा में पुण्य को कह सकते हैं, पाप को नहीं कह सकते, देखो है नहीं। तो अपने इस पुण्य को छुपाओ और पशु पक्षी में भगवत भावना करो। जब पशु पक्षी उनको दाना डाल रहे हो या फल जो भी जैसे पशु पक्षी हो, तो भाव करो हे भगवान आप इन सब रूपों, और बढ़िया पुण्य बन जाएगा और बड़ा लाभ मिल जाएगा। हे भगवान आप इन रूपों में आपकी सेवा स्वीकार, नाथ हम पे प्रसन्न रहो कि हम सदैव आपकी सेवा करते हैं। भक्ति हो गई, इसी से भक्ति हो गई, सब में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगेगी। ठीक है, पर कभी गलत धन कमा के सेवा की भावना मत रखना। मान लो चलो 1 लाख रुपए हम गलत करके ले रहे हैं तो 10,000 की सेवा, वो ठीक नहीं। ईमानदारी से कमाओ, धर्म से कमाओ और फिर उससे अगर 10 रुपए की भी सेवा करोगे तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। 10 करोड़ सेवा बेईमानी से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। और 10 रुपए गरीब की 1 रोटी जितना पुण्य देगी ना, राजा का उतना पूरा धन का खजाना नहीं, क्योंकि मेहनत से करके और 4 रोटी में 3 में परिवार से लगा, अपने हिस्से की दे दिया दूसरे, बहुत बड़ा दान हो गया। तो दान का ये भी समझना है कि गंदे आचरणों द्वारा, बेईमानी द्वारा नहीं, धर्म से कमा करके। एक बार धर्म से कमा कर राधा बाबा ने भागवत एक ब्राह्मण आते थे, श्रद्धा सूचना अब दक्षिणा देने की बात आई तो बाबा ने काम तो सन्यासी क्या दक्षिणा दे, आज बड़े बड़े लोग बैठे थे, जिसके पास पवित्र धन हो 100 रुपया में दे दो, किसी की हिम्मत नहीं निकाल दे दो, क्योंकि बाबा बिल्कुल सत्य पे प्रतिष्ठित महापुरुष, पवित्र होना चाहिए, दंड मिलेगा किसी की हिम्मत। घास खोदने वाला बगीचा जो काम करता है दौड़ के आया, बाबा हमारा पवित्र है, बाबा वो कैसे तेरा पवित्र, बोले घास खोद देता हूँ, मुझे कोई 1000-2000 ले, 100 रुपया तो दे देंगे, बोले हाथों दे 100 रुपया ले दे देंगे, ये है 100 रुपया ले, 100 रुपया 100 करोड़ की बराबरी, बिल्कुल 100 रुपया 100 करोड़ की बराबरी, 100 रुपया धर्म से कमाओ और धर्म से सेवा करो। धर्म से कुत्ते को पालने के लिए निषेध इसलिए किया गया कि कुत्ता प्यार पालने से भोजन दे दो, लेकिन आज जैसे व्यवहार किया जाता है वैसे हमारी वैष्णव पद्धति में निषेध है। वैसे हमारी वैष्णव कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करके उसे यथास्थान भोजन दे देना, उसकी सुख की व्यवस्था कर देना, ये हमारा वैष्णव धर्म कहता है। पर उसको गले लगाना, उसको रसोई में टहलाना, उसको उसकी पत्नी ले लाना, ये बोलेगा तो हम देखा इसलिए बोला कि कार में लिए भाई भाई हमारा धर्म नहीं कहता है, इसलिए भाई हमारा धर्म नहीं कहता है, इसलिए भोग जला के दे दो, जरूर बड़े उसको स्नान करवा दो जीव है, लेकिन व्यवहार करवा जहाँ ठाकुर जी की रसोई बना रहे वहीं वो बगले में उसको बना रहे वहीं वो कौन सी वस्तु सूंघ ले, कौन सी वस्तु चाट ले, सब लोग उसका यहाँ आप लोग लेकर जाते हैं, लोग पवित्रता करने आप लोग वो कैसे करें पवित्रता, गाय तो गाय का मूत्र ही गाय महान गाय का तीर्थ स्वरूप है। गाय की समानता से आप की समानता है, की समानता से गाय पालना अधिक अनिवार्य है। गाय पालना मूत्र ही एक परमाणु है कि वो न जाने कितने रोगों का नाश कर देते हैं। गाय जाने कितने रोगों का नाश कर देती है, वहाँ लक्ष्मी जहाँ गोबर गाय के मूत्र में बड़ी पवित्रता की शायद है, गाय बड़ी पवित्रता की है और हमारे सनातन धर्म से बहुत माता की तरह आदर किया गया है। तो ये हम नहीं कह सकते कि पशु पालन करना, ये हम नहीं कह सकते कि पशु पालन जीव का सुख समृद्धि करना मनुष्य हमारा कर्तव्य, वैष्णव हमारा कर्तव्य, पर यह वैष्णव हमारा कर्तव्य है। जैसे यथा द्वारपाल कहा गया है, उसे दरवाजा द्वारपाल कहा गया है, रसोई प्रवेश होगा तो हमारे ठाकुर सेवा बाधित हो जाएगी, ये हमने कहा सेवा बाधित हो जाएगी, उचित व्यवहार हमने कहा है कि उसको उचित व्यवहार जो आज्ञा किए हैं जीवन में, कभी तो बोले जो आज्ञा किए हैं जीवन में, उपदेश पकड़ लो, जो नाम कीर्तन वो कर रहे, देश पकड़ लो, वही नाम कीर्तन वो कर रहे थे, वही नाम भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो भगवत है रहेंगे,
वो तीनों में बराबर होते हैं, रहेंगे। ये भूत तीनों में वर्तमान काल जीव के लिए, भूत भविष्य वर्तमान काल जीव के लिए नहीं, जो ईश्वर स्वरूप होते हैं उनके भी, और वो रहेंगे भी, वो भी महापुरुष रहेंगे। किसी को भी, जैसे भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, दादा बाबा, भाई मुड़िया बाबा, हरि बाबा, ये सब महापुरुष थे, हरि बाबा हैं, ये सब महापुरुष थे। अब आप तदाकार करो और रहेंगे उनसे बात, अब आप तदाकार करो, मिलन जब भगवान से बात हो सकती है तो भगवत स्वरूप मिलन जब भगवान से बात हो सकती है।